हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि अपने पीएचडी वर्क को लेके मैं काफ़ी बिज़ी था। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स की क्वेरी थी कि एनआईटी राउरकेला में ब्रांच चेंज का क्या सीन है। सो दोस्तों, ब्रांच चेंज के लिए इस ईयर में, इस सेशन में कोई रूल आया नहीं है। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई रूल नहीं आया है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी अपडेट मैं आपको इस चैनल के थ्रू दूंगा। बट अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लास्ट सेशन जो रूल था मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर द ब्रांच चेंज, जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो यही है दोस्तों। जो बीटेक के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इंक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर जिनका ओवरऑल CGPA 8.5 या मोर देन 8.5 है, वही स्टूडेंट ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल होगा। इसमें भी दोस्तों उसका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इन दैट केस, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो आप ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। बट दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है दोस्तों। कई सारे बच्चे 9.5, 9.6, 9.8 CGPA तक लाते हैं फर्स्ट ईयर में। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत कंपटीशन रहता है। आप कोई उम्मीद मत रखिए कि आपका ब्रांच चेंज हो ही जाएगा। दोस्तों, इसके लिए एनआईटी राउरकेला का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ब्रांच चेंज के लिए, पुराना वाला स्टेटमेंट है ये, वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। चेंज अ ब्रांच इज सब्जेक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंसिक्वेंट वैकेंसी क्रिएटेड इन द पेरेंट डिपार्टमेंट ड्यू टू द ब्रांच चेंज शुड नॉट बी मोर देन, नोट कीजिएगा दोस्तों इस पॉइंट को, ब्रांच चेंज शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा केमिकल से मैकेनिकल में शिफ्ट होना चाहता है और कोई बंदा मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट होना चाहता है दोस्तों। तो वहाँ पे जो शिफ्टिंग का क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ 5%, जो टोटल वहाँ की सीट है उसकी 5% सीटों के लिए ही होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कोई बंदा मैकेनिकल से CS में गया तो वहाँ की कुछ सीटें खाली होंगी। तो इन दैट केस जो बंदा केमिकल से मैकेनिकल में जाना चाहता है वो सीट को जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। बट ये जो लिमिट है वो सिर्फ 5% सीटों के लिए दोस्तों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि जो ब्रांच चेंज वाला सीन है वो सिर्फ बीटेक स्टूडेंट के लिए है या फिर BSc MSc इंटीग्रेटेड के लिए भी है। तो दोस्तों, अगर आपने बीटेक कोर्स में एडमिशन लिया है तो आप बीटेक के ही किसी कोर्स में अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी ने BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया है, BSc MSc फॉर एग्जांपल BSc MSc लाइफ साइंस और BSc MSc केमिस्ट्री और BSc MSc फिजिक्स, तो आप बेसिक साइंस डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में एंटर नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका CGPA 9.8 ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो बेसिक साइंस वाला स्ट्रीम है, ये आपका इंजीनियरिंग वाला स्ट्रीम है। आप बेसिक साइंस वाले स्ट्रीम से इंजीनियरिंग वाले स्ट्रीम में स्विच नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है एनआईटी राउरकेला का। दोस्तों, और एक दोस्तों, बीटेक एमटेक में भी एक डुअल डिग्री वाला सीन होता है। तो आप डुअल डिग्री वाले कोर्स में ही ब्रांच स्विच कर सकते हैं अपना। अगर आपने डुअल डिग्री में एडमिशन लिया है और आप चाहते हैं कि डुअल डिग्री से आप कंप्यूटर साइंस के नॉर्मल जो 4 ईयर कोर्स होता है उसमें स्विच कर जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ऐसा रूल नहीं है। आपको बीटेक कोर्स से बीटेक के ही किसी कोर्स में आप अपना ब्रांच स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी, इन केस अगर 2 स्टूडेंट का CGPA सेम होता है। फॉर एग्जांपल, कोई 2 स्टूडेंट हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनका फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है और उनका CGPA दोनों स्टूडेंट का 9.5 है। तो इन दैट केस, और वो कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट करना चाहते हैं और जो लास्ट आखिरी सीट बची है वो सीट एक ही है, तो इन दैट केस उन दोनों स्टूडेंट में से जिसका JEE रैंक में अच्छा JEE मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा रैंक था उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों, आई थिंक मैंने आपकी सारी क्वेरीज इस सेशन में क्लियर कर दी हैं। एंड दोस्तों, एक और रूल था जो मैं आपको बता दूंगा। देयर इज़ नो ऑप्शन टू चेंज द ब्रांच विच इज़ अलॉटेड आफ्टर ब्रांच चेंज। मतलब ब्रांच चेंज के बाद आप ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच। दोस्तों, आई थिंक
मैंने ब्रांच चेंज से रिलेटेड जितने भी और एक दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग की क्वेरी थी कि क्या प्रोसीजर है उसका। तो प्रोसीजर सिंपल सा है दोस्तों। जैसे ही ब्रांच चेंज का नोटिस आपको जिम्ब्रा वेब मेल के थ्रू, आप यहाँ के स्टूडेंट अगर बन जाते हैं तो आपको जिम्ब्रा वेब मेल, जो कि यहाँ का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको मेल आएगा। वहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर दिया होगा। वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल रहता है, वहाँ से आप सारा इजीली कर सकते हैं दोस्तों। वो कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर जो भी नया स्टूडेंट आने वाला है NIT राउरकेला में, सो दे आर मोस्ट वेलकम एट NIT राउरकेला। सो दोस्तों ब्रांच चेंज का यही सीन है दोस्तों, बट वही है, बहुत कम लोगों को अपने मन का ब्रांच मिल पाता है ये ब्रांच चेंज रूल के थ्रू।